अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपको लेके आया हूँ निहायत ही आसान और पूरा मुकम्मल तरीका कि किस तरह से आप ये गला बनाएंगे। पहले भी मैंने आपको ये गला बनाना बताया था, आपने बहुत पसंद किया। काफी लोगों को कंफ्यूजन थी कि किस तरह से इस गले की पट्टी और लेंथ वगैरह होगी, सारी इसमें डिटेल में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इस तरह से फ्यूजिंग पेपर ले ली है। गले की जो चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच लिया है। जो नॉर्मल साइज होता है वही साइज लिया है। और इसकी गहराई जो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच ले रही हूँ। ये नॉर्मल साइज होता है। अगर आप छोटे गले पहनते हैं, अगर आप बड़े गले पहनते हैं तो 7 इंच ले सकते हैं। गले की जो हम गहराई ले रहे हैं ये हम 4.5 इंच मैंने ले लिया है। अब इस तरह से लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब लाइन को सीधा करने के बाद राउंड डीप शेप देंगे। ये जो हम गोलाई का शेप देते हैं ये हम डीप देते हैं, गहराई हम इसकी ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये राउंड डीप शेप दे दिया है। अब उसके बाद 1.5 इंच का हम इस तरह से हाफ कर लेंगे और इसके ऊपर वी का शेप दे देंगे इस तरह से स्केल की मदद से। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद 1 इंच से 1.25 इंच हम लेके उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो परफेक्ट हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब उसके बाद इस तरह से मैंने 2 पट्टियां ले ली हैं। पट्टियों की मैं आपको लेंथ बता देती हूँ कि बड़ी पट्टी की मैंने लेंथ कितनी ली है। इसकी मैंने लेंथ ली है, लंबाई ली है 15 इंच। अगर आप चाहें तो 14 इंच भी ले सकते हैं। और छोटी पट्टी की जो लंबाई ली है वो 11.5 इंच ले ली है। अब दोनों पट्टियों को इस तरह से मैंने इसको ले लिया है। इसकी जो मैंने चौड़ाई लिया है 1 इंच से 2 सूत कम लिया है। 1 इंच भी आप ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ 1 इंच 2 सूत कम लिया है। और कपड़े के ऊपर इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर लूंगी। अब इस तरह से गले को मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद इसके सेंटर में कट लगा लूंगी। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको मालूम होगा कि सेंटर में कट क्यों लगाती हूँ। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर कट लगा लिया है। इससे भी आपको आगे मालूम हो जाएगा कि सेंटर में कट क्यों लगाते हैं। अब कमीज का ये फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। अब कमीज का फ्रंट के हिस्से के ऊपर इस तरह से हम गले को रखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये पट्टियां ले ली हैं। पट्टियों को मैंने आयरन करके बहुत अच्छे से कपड़े के ऊपर लगा लिया था। और उसके बाद हाफ इंच कपड़ा रख के इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद वी का इस तरह से मैंने इसके ऊपर शेप दे दिया है। आयरन की मदद से इस तरह से मैंने ऊपर की साइड के ऊपर गुलाई का शेप दिया है। इससे ये होगा कि हमें लगाने में आसानी होगी। तो ये देखिए हाफ इंच जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके बहुत अच्छे से इसको प्रेस करके तैयार कर लिया है। तो ये हमारी बड़ी पट्टी और छोटी पट्टी। बड़ी पट्टी की जो लंबाई थी वो 15 इंच थी। छोटी पट्टी की जो लंबाई है वो 11.5 इंच है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे वो आप देखिए, इसको लगाएंगे कैसे, निहायत ही आसान और सिंपल तरीके से। सबसे पहले कमीज का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। अब गले की जो हमारी लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 17 इंच। अगर आप चाहें तो 18 इंच भी ले सकते हैं। जो परफेक्ट होती है 18.5 इंच। सही जो हमारा साइज होता है वो 17 इंच होता है। अगर आप लंबी पट्टी चाहते हैं तो आप इसकी लंबाई 18 इंच रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 17 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम गले को इस तरह से कमीज के सेंटर के ऊपर रख लेंगे और दोनों साइड के ऊपर पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। निहायत ही आसान और सिंपल तरीके से आप किस तरह से कटिंग और सिलाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने सिलाई लगानी है वो इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। अब जो हमने कट लगाया था, कट से हमें कमीज का नीचे का सेंटर का मालूम होगा, इससे हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो अब इस तरह से इसके सेंटर में हमने ये गले को रखना है और इसके वी का जो हमारा कोना है ये हमारे सेंटर में ही आए, इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। ये जो हमारी सिलाई है ये रफ लगाई है सेंटर में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारा वी का साइड है यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने ध्यान से लगानी है ताकि हमारा जो ये वी का सिलाई है ये परफेक्ट हमारी सिलाई है। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद दोनों साइड की पिन को मैं निकाल लूंगी इस तरह से। अब हमने पिन को निकाल लिया है तो हमारा गले का ये इस तरह से शेप आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे वो आप ध्यान से देखिए, काफी लोगों को यही समझ नहीं आता और प्रॉब्लम होती है कि इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें किस तरह से इसके ऊपर पट्टी लगानी है और किस तरह से इसको तैयार करना है। तो वो आप ध्यान से देख लें। अब इस तरह से हमने पट्टी को ले लिया है। अब ये जो हमारी पट्टी है ये छोटी पट्टी है, पहले हम छोटी पट्टी लगाएंगे। अब जो हमारा वी का शेप है उसी के साथ हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमारे गले का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ऊपर की तरफ कर लेंगे, उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, ये सिर्फ हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है।
अब जो हमारी पट्टी है इसको हम सेंटर में इस तरह से लेके आएंगे और नीचे की तरफ को हम थोड़ा सा इस तरह से ज्यादा इसको कपड़े को पट्टी को दबा के और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो दूसरी पट्टी होगी वो आसानी से इसके ऊपर लग जाएगी, क्योंकि जो हमारा साइज है दोनों का सेम है, तो इसलिए नीचे से पट्टी नजर आएगी तो वो बुरी लगेगी। अब इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया, पट्टी को सेट करूंगी, दूसरे कोने के ऊपर सिलाई को लेके आऊंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। ये हमने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है, हमारी कमीज के ऊपर झोल ना आए। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर छोटी पट्टी को लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरे साइड का वी का जो हमारा कोना है इससे हम 1.5 इंच ऊपर पट्टी को रखेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों पट्टी को हम इस तरह से 1.5 इंच ऊपर रखेंगे, जो हमारा वी का कट है उससे हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे। अब इस तरह से हम वी के किनारे के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब पट्टी को हम इस तरह से करेंगे कि ये हमारे सेंटर में आए, तो पट्टी के ऊपर हमने पट्टी को रख लिया है और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब जो हमने ये 17 इंच का निशान लगाया था, अब जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई को लेके आ जाएंगे और उसके बाद दूसरे किनारे के ऊपर हम सिलाई को लेके आएंगे। यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर लेंगे, कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे की जो हमारी पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। साथ में ये परिंदे हैं जिनके ये शोर हो रही है, नॉइस हो रही है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। तो ये कोयल बोल रही है तो उसके साथ में वॉइस वो भी इसमें आ रही है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। अब इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं, कपड़े को हम सेट करते जाएंगे और इसके किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। निहायत ही आसान तरीका है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल सही परफेक्ट आपकी पट्टी लग के तैयार होगी। तो इस तरह से ये मेरी पट्टी लग के तैयार हो गई है। ये लाइट का इशू हो गया था, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से लाइट कम ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये आपको इस तरह से लग रहा होगा। अब उसके बाद इसके राउंड के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, जो हमारी गले की गोलाई है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा वी का शेप है इसी के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम ऊपर की तरफ इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पूरे गोल गले के ऊपर पिन को हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। कटिंग करने का भी एक तरीका है, सबसे पहले इस तरह से हमने राउंड की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद जो हमारे वी की कटिंग है उसकी करेंगे। 1 फुट जितना कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, बहुत अच्छे से हम इसको पलट लेंगे। किसी भी नोकीली चीज की मदद से हम इसके कोने निकालेंगे और बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसके नीचे की तरफ हम तुरपाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर तुरपाई लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं आपको गले का फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अगर आप इस तरह से गले को बनाएंगे तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपका गला बन के तैयार हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।